Welcome to Garima GRS Education. 30वां क्वेश्चन। क्या कह रहा? तांबे की ऊष्मा चालकता एल्यूमिनियम से दुगनी तथा पीतल से चौगुनी है। इन धातुओं की समान लंबाई व समान व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ी गई हैं कि एल्यूमिनियम की छड़ बीच में रहे। देखो ये 3 छड़ बना लो। पहले एक छड़ तो ये है और दूसरी ये है और तीसरी ये है, और सबकी लंबाई कितनी है? एल एल एल, समान लंबाई है और समान व्यास है, यानी कि L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर सब L ही है, और समान व्यास है A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी मान लीजिए K1 K2 और K3। ये तो है कॉपर की पहली वाली, ठीक है। यहाँ जानकारी के लिए लिख लो कि फर्स्ट क्या है? कॉपर की, और सेकंड क्या है? एल्यूमिनियम की। ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, और थर्ड कौन सी है? ब्रास की, पीतल, ठीक है। ये है। अब क्या दे रहा है? हाँ, तो ऊष्मा चालकता, तांबे की ऊष्मा चालकता एल्यूमिनियम से दुगनी है, यानी कि K1 जो है 2K2 है, ठीक है। और तथा पीतल से चौगुनी है, तांबे की यही, और K1 बराबर है 4K3, ठीक है। तो पहले तो इनको ही बराबर कर लो। ये कितना हो गया? 2K2 बराबर 4K3 आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही K1 के वैल्यू है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, तो ये ऐसे काट लीजिए, 2 दूनी 4, आता है ना काटना? नहीं आता। 2K3 बराबर K2 और K3 बराबर K2/2। अब K1 की वैल्यू किस में आ गई? K2 में, और K2 अपना K2 में ही है, और K3 भी K2 में आ गई, ठीक है। इससे ये हुआ। तो एल्यूमिनियम की छड़ बीच में रह गई बीच में, तांबा, एल्यूमिनियम और ब्रास। तांबे की छड़ का मुक्त सिरा 100 डिग्री पर, यहां 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। तथा पीतल की छड़ का सिरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये पीतल है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तांबा एल्यूमिनियम संधि, तांबा एल्यूमिनियम संधि, इस जंक्शन को मान लीजिए J1 और इसको मान लीजिए J2, J1 और J2, ठीक है। इतना लंबा कहाँ लिखते रहेंगे, आगे SCR में पढ़ेंगे तो J1 J2 J3 3 जंक्शन, तुम कहाँ पढ़ोगे SCR। तांबा एल्यूमिनियम संधि तथा एल्यूमिनियम पीतल संधि पर साम्य ताप ज्ञात कीजिए। यानी इसका साम्य ताप मान लीजिए आप थीटा1 तो इसी को मानना पड़ेगा, थीटा1, और इसको मान लीजिए थीटा2। है क्या माने इसको? चलो इसको थीटा2 मान लेते हैं, नहीं थीटा2, इसी को कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। थीटा2, थीटा1 ये है, ठीक है। इसको थीटा3 मान लो जंक्शन को, और ये थीटा4 मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा3 और थीटा4 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। तो क्या लगाएंगे? ये फर्स्ट कंडक्टर है, ठीक है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है,
तो उसमें जंक्शन का निकालेंगे हम, तो पहले इसका निकालेंगे। तो K1 क्या होता है? K1 होता है, क्या होता है K1? एक मिनट, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना तीनों, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका जो ऊष्मा प्रवाही दर है H1, इसकी H2 और इसकी H3, तो ये होगी H1 बराबर H2 बराबर H3। ठीक है, तो निकाल लीजिए H1 क्या है? K1 A1 θ1 माइनस θ3, 2 की जगह 3 आएगा, इसके बीच में निकालना है अभी हम। ठीक है, अपॉन L, L1 L2 L3 सब बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 में A2 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 सब बराबर है ना, तो A रख दीजिए, इसको A रख देते हैं, इसको A रख देते हैं, और इसका दूसरे का कितना हो जाएगा? θ3 माइनस θ4, इसका डेल्टा थीटा तो यही होगा, अपॉन L इज इक्वल टू K3 A θ4 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक है, ये हो गया। अब कोई से इन दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो K1A θ1 माइनस θ3 अपॉन L इज इक्वल टू K3A θ4 माइनस θ2 अपॉन L। L से L कैंसिल और A से A कैंसिल। अब इसको इम्प्लाइज दैट K1 क्या है? 2K2 और θ1 क्या है? 100 माइनस θ3 हमको निकालना है, θ3 बस L तो नीचे के कैंसिल हो गई, और इज इक्वल टू हो जाएगा K3 की वैल्यू कितनी है? K2/2 और θ4 माइनस 0, θ2 ये θ2 है और ये 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, और ये हो जाएगा 4K2 100 माइनस θ3 इज इक्वल टू K2 θ4। ये तो θ4 में से 0 गई, θ4 ही बचा, और K2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, और K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा तो ये हो जाएगा θ4 की वैल्यू, θ4 इज इक्वल टू 400 माइनस θ3। ठीक है, इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब इसको और इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसको साफ कर दूं, K2A θ3 माइनस θ4 अपॉन L इज इक्वल टू K3 की वैल्यू रख लो डायरेक्ट, जगह कम है। K3 कितना है? K2/2 और A θ4 माइनस 0 अपॉन L से L कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, A से A कैंसिल। ठीक, और ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 θ3 माइनस θ4 माइनस
4 इज इक्वल टू थीटा 4/2 और ये 4 हो जाएगा। क्या चला गया? अपॉन वाला 2 आया है तो क्या हो गया? थीटा 3 माइनस थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 4/2 और इधर आ गया तो थीटा 4 हो जाएगा 2 थीटा 3 माइनस थीटा 4 ये, और थीटा 4 इज इक्वल टू 2 थीटा 3 माइनस 2 थीटा 4 और थीटा 4 प्लस 2 थीटा 4 दिख रहा है? नहीं, चलो यहाँ करते हैं। यहाँ कर लेते हैं। थीटा 4 प्लस 2 थीटा 4 इज इक्वल टू 2 थीटा 3, ये कितना हो गया? 3 थीटा 4 2 थीटा 3 और थीटा 4 इज इक्वल टू 2/3 थीटा 3। ठीक है, ये थीटा 4 कितना है यहाँ से? थीटा 4 इज इक्वल टू, या फिर इसी में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए 2 थीटा 3 इज इक्वल टू 3 थीटा 4 और 2 थीटा 3 इज इक्वल टू 3 और थीटा 4 की वैल्यू रख लीजिए 400 माइनस थीटा 3 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2 थीटा 3 इज इक्वल टू 12 हो गए, 3 चौक 12 और 100 माइनस थीटा 3 और 2 थीटा 3 बराबर 1200 माइनस 12 थीटा 3 और 2 थीटा 3 प्लस 12 थीटा 3 बराबर 1200 और ये 14 थीटा 3 बराबर 1200 और थीटा 3 बराबर है 1200/14। कितना आया? थीटा 3 बराबर कितना आया? 85.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थीटा 3 की वैल्यू है, ये है थीटा 3 की वैल्यू 85.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब थीटा 3 की वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए 1 में, हटा दो इसे। हाँ जी, putting the value of theta 3 in first equation, तो थीटा 4 भी आ जाएगा। थीटा 4 इज इक्वल टू 4 और 100 माइनस थीटा 3 की कितना? 85.7, तो कितना आ गया? ये 4 इंटू 100 में से 85.7 घटाने हैं 14.3 और ये कितना आ गया? थीटा 4 बराबर 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थीटा 4 की वैल्यू है और यही निकालने थे ना दोनों जंक्शन का, 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका थीटा 3 का, थीटा 4 का। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम? इसमें मतलब ऐसा किया गया है कि एक जैसे 3 वेरिएबल हैं, तो किसी भी जब ऐसी स्थिति हो, तो जब 3 वेरिएबल हो तो किसी बीच वाले को, फर्स्ट को, सेकंड को, किसी को भी
सबको एक ही टर्म में ले आइए, एक ही पदों में, k1 की वैल्यू k2 की फॉर्म में और k3 की भी वैल्यू k2 की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हम, एक ही वेरिएबल के टर्म में आप उसको बना लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार ये किया गया है। बोलिए। 39 एक कृष्ण का 227 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रति सेकंड 5000 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करती है। 39 कितना टेम्परेचर है? 227, यानी कि T1 इक्वल टू 227 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 500 केल्विन। और कितनी ऊर्जा कर रही है? 5000 जूल ऊर्जा एक सेकंड में। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 5000 जूल पर सेकंड, ठीक। और 727 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर T2 दिया है 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 1000 केल्विन हो जाएगा कि नहीं? और E2 हमको निकालना है, इसकी इस टेम्परेचर पर क्या रेट होगा इसका एमिशन का, ठीक है। तो बाय स्टीफन्स लॉ हम जानते हैं कि यहाँ लिख लीजिए स्टीफन्स लॉ, या जानते ही हो तुम, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 होती है स्टीफन्स लॉ से। तो E1 इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 और E2 इक्वल टू सिग्मा T2 की पावर 4, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकंड या सेकंड अपॉन फर्स्ट, कुछ भी कर लो, सिग्मा कैंसिल करना है हमको, इसलिए E1 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा T2 की पावर 4, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4, क्रॉस कर लीजिए। E2 T1 की पावर 4 इक्वल टू E1 T2 की पावर 4, क्या निकालना था? E2 बराबर है E1 और T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4, और E2 हो जाएगा E1 T2 अपॉन T1 की होल पावर 4, और E2 इक्वल टू E1 कितना है? 5000 रख लो वैल्यू। T2 कितना है? 1000 और T1 500 और इसकी चतुर्थ घात, और E2 हो जाएगा 5000 और इसको कैंसिल करिए, 2 0 से 2 0, 5 दूआ 10, ठीक है। और 2 की घात 4 कितना होता है? 16, और 16 में पंजे होते हैं 80,000 जूल पर सेकंड। देखो आंसर है। और 42, चलो ये आ गया। (42) क्या कह रहा है? एक कृष्ण पिंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर T1 42 T1 है इसका 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा है ना, तो परम ताप बनाने के लिए 273 जोड़ा है।
27 डिग्री ताप पर प्रति सेकंड 1 किलो जूल ऊष्मीय ऊर्जा का विकृत करता है। यानी कि E1 क्या है, 1 किलो जूल प्रति सेकंड विकृत करता है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर, यानी T2 हमको ज्ञात करना है, जिस पर एनर्जी रेडिएट कितनी हो जाएगी, 16 किलो जूल प्रति सेकंड, 16 किलो जूल प्रति सेकंड हो। तो भाई स्टीफन्स लॉ, E इज इक्वल टू, वी नो दैट E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 और E2 हो जाएगा सिग्मा T2 की पावर 4। फर्स्ट है, सेकंड है, मानो फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकंड E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा T2 की पावर 4। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। क्या ज्ञात करना है हमको, T2 ज्ञात करना है, तो क्रॉस कर लीजिए। E1 T2 की पावर 4 इज इक्वल टू E2 T1 की पावर 4 और T2 की पावर 4 इज इक्वल टू E2 T1 की पावर 4 अपॉन E1, यानी कि T2 की पावर 4 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इंटू T1 की पावर 4। और इसमें रखिए T2 की पावर 4 इज इक्वल टू E2 कितना है, 16, और ये कितना है 1 इंटू T1 कितना है 300 की पावर 4। अब ये तो T2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 300 की पावर 4। देखो आप क्या करेंगे कैलकुलेशन में कि 300 की पावर 4 को आप 4 बार गुणा करेंगे, नहीं करने, पहले यहाँ देखो अगर हिसाब बनता है तो बन रहा है, 2 का चतुर्थ घात 16 ही होता है ना, तो T2 की पावर 4, फिर इसका चतुर्थ मूल निकालना पड़ता, T2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 300, अरे 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, तो पूरे की होल घात 4 लिखो, ठीक है। तो T2 घात समान है तो आधारों की तुलना कर दो, 2 गुणा 300, तो T2 हो जाएगा 600 और ये भी केल्विन में, और टेम्परेचर T2, अगर टेम्परेचर निकलवाना है तो 600 माइनस 273 घटा दो तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए, कितना आ रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। आंसर देख लो, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। और कोई दिक्कत, नेक्स्ट बची है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में हो जाएगी, ठीक, ओके। Thank you.